नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल एसबी स्टडी पॉइंट पर आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दिए गए वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है नागरिकता, जिसके अंतर्गत हम जानेंगे कि भारतीय नागरिकता कैसी है, इसका उल्लेख संविधान के किस भाग और किस अनुच्छेद में किया गया है, और इसके अलावा यह भी जानेंगे कि कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। जैसा कि हम जानते हैं, दिसंबर 2019 में भारतीय संसद ने CAA को पारित किया था। इसी कारण यह विषय और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं नागरिकता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों को। भारत के संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक में भारत की नागरिकता से संबंधित उल्लेख किए गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत में एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, जिसे भारतीय संविधान के निर्माताओं ने ब्रिटेन के संविधान से ग्रहण किया है। एकल नागरिकता का मतलब है कि किसी राज्य क्षेत्र में निवास करने के लिए किसी विशेष पहचान पत्र की आवश्यकता नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं, अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड ऐसे देश हैं जहां पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, अर्थात देश के लिए अलग नागरिकता प्रमाण पत्र और राज्यों के लिए अलग नागरिकता प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। भारत में नागरिकता निम्नलिखित 5 प्रकारों से प्राप्त की जा सकती है। पहला प्रकार है जन्म से, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 26 जनवरी 1950 के बाद भारत में जन्म लिया हो या जिनके माता पिता भारतीय हों, उन्हें भारत का नागरिक माना जाएगा। दूसरा प्रकार है वंशानुक्रम के आधार पर, ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म 26 जनवरी 1950 के बाद भारत से बाहर हुआ है, ऐसे जन्म लेने वाले व्यक्ति को भी भारतीय नागरिक समझा जाएगा यदि उसके माता अथवा पिता में से कोई एक भारतीय हो। ध्यान दें, माता की नागरिकता के आधार पर विदेश में जन्मे व्यक्ति को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान नागरिकता संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा किया गया था। लेकिन 3 दिसंबर 2004 के बाद भारत से बाहर जन्मा कोई व्यक्ति वंश के आधार पर भारत का नागरिक नहीं हो सकता यदि उसके माता पिता जन्म के 1 वर्ष के भीतर भारतीय काउंसलेट में उसके जन्म का पंजीकरण न करा दें। तीसरा प्रकार है पंजीकरण द्वारा, ऐसे व्यक्ति जो लगातार 5 से 7 वर्षों तक भारत में रहने का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं तो उन्हें पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। ध्यान दें, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 से पहले यह प्रावधान केवल 6 माह था, अर्थात 6 माह भारत में निवास करने के बाद कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता था। अगला प्रकार है देशीयकरण द्वारा, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने देश की नागरिकता त्याग कर भारत में बस जाता है तो ऐसा व्यक्ति देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता ले सकता है। लेकिन ऐसे व्यक्ति को आवेदन से पूर्व कम से कम 1 वर्ष भारत में रहना अनिवार्य है। ऐसे व्यक्ति का चरित्र उत्तम हो, वह भारतीय संविधान में लिखित भाषाओं में से किसी एक भाषा का ज्ञान रखता हो और वह राष्ट्र के प्रति सकारात्मक आस्था रखता हो, ऐसा व्यक्ति देशीयकरण के आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकता है। अंतिम प्रकार है भूमि के अर्जन द्वारा या अर्जित भूभाग द्वारा। इसका आशय यह है कि भारत में कोई नया राज्य क्षेत्र शामिल होता है तो उसके सभी नागरिक भारत के नागरिक माने जाएंगे। अनुच्छेद 5 के अनुसार ऐसे सभी व्यक्ति जो संविधान प्रारंभ के समय भारत के किसी राज्य क्षेत्र में निवास करते थे, वे सभी भारत के नागरिक माने जाएंगे। परंतु ऐसे व्यक्ति भारत में जन्मे हों, उसके माता पिता में से कोई भारत में जन्मा हो या वह संविधान लागू होने से ठीक 5 वर्ष पहले भारत में रहा हो। अनुच्छेद 6 में उन लोगों की नागरिकता के संदर्भ में उल्लेख है जो पाकिस्तान से प्रव्रजन करके भारत आए हैं। इन लोगों को 2 भागों में बांटा गया है, एक जो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आए थे और दूसरा वे जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए थे।
अर्थात 19 जुलाई 1948 से पहले आने वाले सभी लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा, लेकिन जो 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आए हैं उन्हें वैध तरीके से वीज़ा या प्रमाण पत्र के द्वारा ही भारत की नागरिकता प्राप्त हो सकती है। अनुच्छेद 7 में यह प्रावधान किया गया है कि भारत के ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान के लिए प्रव्रजन कर लिया हो उन्हें भारत का नागरिक नहीं समझा जाएगा। अनुच्छेद 8 में यह कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति जो संविधान प्रारंभ के समय भारत के नागरिक नहीं थे परंतु वे भारतीय मूल के हैं, वे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं यदि उनके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी में से किसी का जन्म भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा परिभाषित भारत में हुआ हो। अनुच्छेद 9 के अनुसार ऐसा कोई भी भारतीय नागरिक जो किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त समझी जाएगी। अनुच्छेद 10 में स्पष्ट कहा गया है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसद द्वारा बनाई गई विधि के अलावा किसी अन्य प्रकार से छीना या समाप्त नहीं किया जा सकता। अर्थात किसी व्यक्ति को नागरिकता देना या किसी व्यक्ति की नागरिकता लेना केवल संसद के ही अधीन है। अनुच्छेद 11 के अनुसार नागरिकता के अर्जन, नागरिकता की समाप्ति या नागरिकता से संबंधित किसी भी उपबंध की अंतिम शक्ति भारत की संसद में निहित है। अर्थात भारत की संसद कोई भी कानून लाकर किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर सकती है या किसी व्यक्ति को नागरिकता दे सकती है। यह शक्ति संसद को नागरिकता अधिनियम से प्राप्त होती है जिसे 1955 में पारित किया गया था। इसके अनुसार किसी व्यक्ति की नागरिकता 3 आधारों से समाप्त की जा सकती है। पहला परित्याग द्वारा, दूसरा पर्यावसन द्वारा और तीसरा वंचित किया जाना या किसी व्यक्ति की नागरिकता को समाप्त कर देना। आज के लिए बस इतना ही। हम नागरिकता के दूसरे भाग में CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के बारे में जानेंगे और उसमें जो भी प्रावधान किए गए हैं उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यह टॉपिक अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इस वीडियो के दूसरे भाग को देखना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम एंड बी सेफ। थैंक यू।